दोस्तों, यदि आपको भी भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले के पहले दिन का रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, फिलहाल अभी भारतीय टीम दिग्गज वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिसका दूसरा मुकाबला दिल्ली के श्री अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पर पहले दिन के मुकाबले की शुरुआत में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का भारत के पक्ष में गिरा और भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और वेस्टइंडीज को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जिसके बाद भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के एल राहुल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां इस मुकाबले में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक शानदार संभली हुई शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं वेस्टइंडीज की तरफ से पहला ओवर जेडन सील्स लेकर आए, जिसमें कोई भी रन नहीं बना, तो वहीं दूसरा ओवर लेकर आए एंडरसन फिलिप की 5वीं गेंद पर के एल राहुल ने 2 रन भाग कर ली और अपने साथ साथ टीम का खाता खोला। जिसके बाद के एल राहुल ने चौथे ओवर में अपना बल्ला चलाया और अगली बार ओवर करने आए। एंडरसन फिलिप की 5वीं पैड्स लाइन पर डाली गई, गुड लेंथ की गेंद पर फ्लिक करने गए, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद डीप फाइन लेग की तरफ चली गई 4 रनों के लिए। दूसरी तरफ अगले ओवर में यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले का मुंह खोला और जेडन सील्स की आखिरी आउटसाइड ऑफ डाली गई। फुल लेंथ गेंद पर शॉर्ट खेल गेंद को गली और बैकवर्ड पॉइंट फील्डर के बीच से गैप में भेज चौका बटोरा, तो वहीं के एल राहुल ने 9वें ओवर में जेडन सील्स को आड़े हाथों लिया और पहले 5वीं लेंथ में बाहर डाली गई गेंद पर पंच करके कवर की तरफ भेज दिया चौके के लिए, जहां वह यही नहीं रुके और अगली ही पैड्स लाइन पर डाली। फुल लेंथ गेंद पर फ्लिक करके तेजी से मिड विकेट की बाईं तरफ भेज दिया। 4 रनों के लिए इस ओवर से 9 रन आए। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी बड़े शॉट खेल रहे थे और उन्होंने 10वें ओवर की पहली ग्रीव्स की पैड्स लाइन पर डाली गई गुड लेंथ की गेंद पर शॉट खेला और गेंद को स्क्वायर लेग की बाउंड्री की तरफ भेज चौका बटोरा और 10 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 29 रन हो चुका था, जहां 13वें ओवर में एक बार फिर यशस्वी जायसवाल ने अपना बल्ला चलाया और एक बेहतरीन चौका एंडरसन फिलिप की फुल लेंथ गेंद पर सामने की तरफ शॉट खेल गेंद को तेजी से सीमा रेखा पार करा हासिल किया। तो वहीं अगले ओवर में केएल राहुल ने भी अपनी क्लास दिखाई और जस्टिन ग्रीव्स की दूसरी थोड़ी बाहर डाली गई। फुल लेंथ गेंद पर आगे आकर शानदार ड्राइव किया और गेंद को मिड ऑन बाउंड्री के बाहर भेज दिया चौके के लिए। तो वहीं 16वें ओवर में एक चौका यशस्वी के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने ग्रीव्स की दूसरी गेंद पर आगे बढ़कर सामने की तरफ ड्राइव करके बाउंड्री हासिल किया। तो वहीं चौथी गेंद पर के एल राहुल ने भी अपना बल्ला चलाया और ग्रीव्स की चौथी पैड्स लाइन पर डाली गई। फुल लेंथ गेंद पर राहुल ने लीन करते हुए फ्लिक शॉट खेल गेंद को मिड विकेट की बाउंड्री की तरफ भेजा चौके के लिए और भारतीय टीम के 50 रन पूरे हुए, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगला ओवर लेकर आए खैरी पियरे की दूसरी गेंद को निशाना बनाते हुए आउटसाइड ऑफ डाली गई। गेंद पर राहुल ने हवा में शॉट लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा पार करा छक्का हासिल किया, जहां एक शानदार शुरुआत भारतीय टीम के लिए मिल चुकी थी और इन दोनों के बीच 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे 18वें ओवर में नए गेंदबाज जायमेल वारिकन ने तोड़ा और केएल राहुल को तीसरी गेंद पर विकेट कीपर के हाथों स्टंप आउट कराकर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां के एल राहुल 38 रन की पारी खेल आउट हुए और 58 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ। जिसके बाद साई सुदर्शन जायसवाल का साथ निभाने मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही पहली ही गेंद पर एक चौका वारिकन की लो फुल टॉस गेंद पर फ्लिक करके गेंद को गैप में भेज कर लगाया और अपना खाता खोला। दूसरी तरफ विकेट गिरने का कोई भी असर यशस्वी जायसवाल के ऊपर नहीं हुआ और उन्होंने 20वें ओवर की पहली ही लेंथ में छोटी डाली गई गेंद पर कट शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की ओर भेज दिया बाउंड्री के बाहर चौके के लिए, जहां साई सुदर्शन भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने आखिरी गेंद पर एक चौका शानदार लेंथ को पढ़ा और हल्के हाथों से शॉट खेलकर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा, जहां 20 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 72 रन पर पहुंचा और अब इन दोनों के बीच एक शानदार साझेदारी तैयार होने लगी थी।
जहां यशस्वी जायसवाल अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे। और उन्होंने 23वें ओवर में रोस्टन चेज की पहली गेंद पर ड्राइव किया और गेंद को मिड ऑफ बाउंड्री की तरफ भेजा। 4 रनों के लिए दूसरी तरफ साई सुदर्शन को रोक पाना विंडीज गेंदबाजों को मुश्किल हो रहा था और उन्होंने एक चौका 24वें ओवर में जायमेल वारिकन की तीसरी ऑफ स्टंप के बाहर डाली, छोटी गेंद पर पंच किया और कवर बाउंड्री की तरफ भेज दिया। 4 रनों के लिए जहां यशस्वी जायसवाल का बल्ला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने 25वें ओवर में रोस्टन चेज को निशाना बनाया और दूसरी सामने पटकी फुल लेंथ गेंद पर स्वीप शॉट खेल गेंद को गैप में भेजा, डीप स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए, जहां 28 ओवर की समाप्ति के बाद लंच ब्रेक हुआ। इस दौरान तक भारतीय टीम ने एक विकेट खोकर 94 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल ने शानदार साझेदारी बनाते हुए पारी को संभाल लिया था। जहां लंच के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई और दोनों ही बल्लेबाज अपनी पारी को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरे, तो वहीं वेस्टइंडीज की तरफ से 29वां ओवर जेडन सील्स को सौंपा, जिसको आते से ही यशस्वी जायसवाल ने आड़े हाथों लिया और पहली ही आउटसाइड ऑफ डाली गई। लेंथ गेंद पर कट करके बैकवर्ड पॉइंट की तरफ भेजा 4 रनों के लिए, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगली ही गेंद पर भी एक और चौका, कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को स्लाइस करके गली की तरफ भेजा चौके के लिए और भारतीय टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया, जहां यशस्वी जायसवाल अपने अर्धशतक के करीब भी पहुंच चुके थे और उन्होंने जेडन सील्स की चौथी आउटसाइड ऑफ डाली गई। फुल लेंथ गेंद पर एक्स्ट्रा कवर्स की ओर शॉट खेला और चौका लगाकर अपने टेस्ट करियर का 13वां अर्धशतक पूरा किया। इस ओवर से 12 रन आए, जिसके साथ ही स्कोर 106 रन पर पहुंचा। एक तरफ से यशस्वी बड़े शॉट खेल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ साई सुदर्शन का बल्ला भी जमकर बोल रहा था और उन्होंने अगले ही ओवर की पहली गेंद पर एक चौका रोस्टन चेज की सामने पटकी, छोटी गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल कर शॉट खेल गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गैप में भेजा 4 रनों के लिए और अपनी 50 रनों की साझेदारी को पूरा किया। यह जोड़ी बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी, जिसने धीरे धीरे वेस्टइंडीज को मुकाबले में पीछे कर दिया था। तो वहीं अगले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक चौका जेडन सील्स की गेंद पर लगाया, जहां अर्धशतक लगाने के बाद तो अब जायसवाल और भी तूफानी बल्लेबाजी करने लगे थे और हर ओवर में बड़े शॉट खेल रहे थे और उन्होंने 32वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका रोस्टन चेज की गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की ओर शॉट खेल बाउंड्री हासिल कर प्राप्त किया, जहां साई सुदर्शन भी उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे और उन्होंने भी 34वें ओवर में जायमेल वारिकन की चौथी ऑफ स्टंप के बाहर में छोटी डाली गेंद को पंच करके कवर और मिड ऑन अ फील्डर के बीच से बाउंड्री के बाहर गैप में भेजा 4 रनों के लिए, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और अगला ओवर लेकर आए। कैरी पियरे की 5वीं आउटसाइड ऑफ डाली गई, फुल लेंथ गेंद पर ड्राइव करके मिड ऑफ फील्डर के दाईं ओर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज चौका बटोरा, जहां 35 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 135 रन पर एक विकेट था। तो वहीं साई सुदर्शन ने एक बार फिर अपना बल्ला चलाया और 36वें ओवर की 5वीं गेंद पर जोमेल वारिकन को एक बेहतरीन चौका घुटना टिकाकर स्वीप शॉट खेल गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गैप में भेजकर हासिल किया, जहां 41वें ओवर में भारतीय टीम ने 150 रनों का आंकड़ा पार किया। तो वहीं 42वें ओवर में एक बार फिर साई सुदर्शन ने एक चौका जायमेल वारिकन की चौथी पैड्स लाइन पर डाली गई, फुल लेंथ गेंद पर स्वीप करके गैप में गेंद को भेज हासिल किया। तो वहीं अगले ओवर में जायसवाल का भी बल्ला चला और उन्होंने कैरी पियरे की तीसरी फुल लेंथ गेंद पर ड्राइव कवर्स की तरफ गेंद को भेजा 4 रनों के लिए और अपनी 100 रनों की साझेदारी को पूरा किया, जहां यशस्वी का बल्ला यही नहीं रुका और अगले ही ओवर में एंडरसन फिलिप की दूसरी गेंद पर सामने की तरफ ड्राइव करते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज चौका बटोरा, जहां अब साई सुदर्शन अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने 45वें ओवर में कैरी पियरे की चौथी फुल लेंथ गेंद पर ड्राइव करके चौका लगाया और अपना अर्धशतक पूरा कर जश्न मनाया, जहां 45 ओवर में 175 रन
भारतीय टीम बना चुकी थी। तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने अगले ही ओवर में एंडरसन आड़े हाथों लिया और दूसरी ही गेंद पर शॉट खेलकर गेंद को मिड ऑफ और कवर फील्डर के बीच से निकाल दिया 4 रनों के लिए। तो वहीं चौथी गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका लेग स्टंप के बाहर डाली गई। छोटी गेंद पर फाइन लेग की तरफ पुल शॉट खेल सीमा रेखा के बाहर भेजा 4 रनों के लिए। तो वहीं 49वें ओवर में साई सुदर्शन ने भी एक चौका खैरी पेरे की चौथी गेंद पर हीव शॉट खेल गेंद को मिड विकेट बाउंड्री की तरफ भेज हासिल किया, जहां यशस्वी जायसवाल अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने 51वें ओवर में खैरी पेरे की पहली गेंद पर 2 रन भाग कर लिए और अपना 7वां शतक पूरा करते हुए जश्न मनाया, जिसके लिए पवेलियन से भी सभी ने तालियां बजाई। तो वहीं 52वें ओवर में भारतीय टीम के 200 रन पूरे हुए। इन दोनों की बल्लेबाजी ने पहले ही दिन वेस्टइंडीज को बैकफुट पर धकेल दिया था, जिससे वेस्टइंडीज के खेमे में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। तो वहीं साई सुदर्शन ने एक बार फिर अपने बल्ले का मुंह खोला और 58वें ओवर में जेडन सील्स की पहली ही फुक लेंथ गेंद पर कट करके गेंद को स्क्वायर बाउंड्री की तरफ पीछे भेज दिया 4 रनों के लिए, जहां 58वें ओवर की समाप्ति के बाद टी ब्रेक हुआ। इस दौरान तक भारतीय टीम 220 रन 1 विकेट खोकर बना चुकी थी और 126 रनों की साझेदारी बना जायसवाल और सुदर्शन की जोड़ी जमी हुई थी। और फिर टी ब्रेक के बाद एक बार फिर मुकाबले की शुरुआत हुई। यशस्वी जायसवाल ने ओवर लेकर आए रोस्टन चेस की दूसरी आउटसाइड ऑफ डाली गई। फुल लेंथ गेंद पर स्लैश करके गेंद को गैप में भेज दिया चौके के लिए। तो वहीं 65वें ओवर की पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन ने भी एक चौका रोस्टन चेज को ड्राइव करके गेंद को मिड ऑन बाउंड्री की तरफ भेज लगाया, जहां 69वें ओवर में भारतीय टीम ने 250 रनों का आंकड़ा पार किया। लेकिन इसी ओवर में भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा और जायमेल वारिकन ने साई सुदर्शन को तीसरी गेंद पर LBW आउट करके पवेलियन भेजा, जहां साई सुदर्शन बेहतरीन 87 रनों की पारी खेल आउट हुए और 193 रनों की शानदार साझेदारी का यहां अंत हुआ और भारतीय टीम ने अपना दूसरा विकेट 251 रनों के स्कोर पर खोया। जिसके बाद कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही अपना बल्ला चलाना शुरू किया और 70वें ओवर में खैरी पियरे की 5वीं आगे डाली गई गेंद पर मिड विकेट की ओर स्वीप शॉट खेल गेंद को सीमा रेखा पार करा चौका बटोरा। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 72वें ओवर में खैरी की चौथी ऑफ स्टंप के बाहर डाली गेंद पर डीप पॉइंट की ओर शॉट खेल गेंद को तेजी से सीमा रेखा पार भेजा 4 रनों के लिए, जहां इन दोनों ने मिलकर एक और साझेदारी भारतीय टीम के लिए बनाना शुरू कर दी थी। तो वहीं 78वें ओवर में एक बार फिर शुभमन गिल ने अपना बल्ला चलाया और खैरी पेरे की 5वीं ऊपर डाली। गेंद पर आड़े बल्ले से करारा शॉट खेल गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया बाउंड्री के बाहर। तो वहीं 69वें ओवर में जायसवाल ने जो जीमेल वारिकन के ओवर की दूसरी गेंद की लाइन और लेंथ को परखा और उसे कवर्स की ओर पंच कर दिया। गैप में गई गेंद 4 रनों के लिए, जहां 80 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 282 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और अब आखिरी 10 ओवरों को खेल बचा हुआ था, जिसमें इन दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी करना शुरू किया, क्योंकि दिन के अंत में भारतीय टीम कोई भी विकेट अपना खोना नहीं चाहती थी और धीरे धीरे करके भारतीय टीम को स्कोर को यह दोनों आगे ले जाने लगे। तो वहीं यशस्वी जायसवाल अपने 150 रनों के नजदीक पहुंचे और उन्होंने 82वें ओवर की दूसरी गेंद पर 1 रन भाग कर लिया और अपने 150 रन पूरे करते हुए जश्न मनाया। साथ ही पवेलियन में बैठे सभी लोगों ने खड़े होकर तालियों से यशस्वी जायसवाल का अभिवादन किया। उनकी इस पारी ने पूरी तरह वेस्टइंडीज की टीम को मुकाबले में वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दिया था, जहां आज यशस्वी जायसवाल दीवार की तरह मैदान में जमे हुए थे और भारतीय पारी को संभाले हुए थे। जहां 84वें ओवर में जेडन सील्स की चौथी गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए यशस्वी जायसवाल ने लंबे गैप में गेंद को भेजा और 3 रन भागकर लिए। तो वहीं 86वें ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने एक बार फिर अपना बल्ला चलाया और जेडन सील्स की ऑफ स्टंप की लाइन पर डाली गई लो फुल टॉस गेंद को शानदार ड्राइव शॉट खेलकर कवर और मिड ऑफ फील्डर के बीच से बाउंड्री के बाहर भेजा 4 रनों के लिए और इसी के साथ भारतीय टीम के 300 रन भी पूरे हुए।
तो वहीं दूसरी तरफ जायसवाल ने 87वें ओवर में एंडरसन फ्लिप को आड़े हाथों लिया और पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने 2 रन लिए और शुभमन गिल के साथ अपनी 50 रनों की साझेदारी को पूरा किया। तो वहीं एक बार फिर अपना बल्ला चलाया और दूसरी ऑफ स्टंप के बाहर डाले, गेंद पर करारा कट शॉट खेला और गेंद को डीप कवर्स बाउंड्री के पार गोली की रफ्तार से भेजा 4 रनों के लिए, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने तीसरी गेंद को फील्डर के ऊपर से हवा में लॉफ्ट किया। कवर्स की तरफ गेंद गई, सीमा रेखा के बाहर चौके के लिए इस ओवर से 11 रन आए और स्कोर पहुंचा 311 रन पर 2 विकेट। तो वहीं दिन का खेल समाप्त होने में ज्यादा समय नहीं बचा था। ऐसे में यशस्वी जायसवाल ने बड़े शॉट खेलने का मन बना लिया था और उन्होंने 88वें ओवर में जेडन सील्स की 5वीं आगे डाली गई गेंद पर सीधे बल्ले से कवर्स और मिड ऑफ फील्डर के बीच से ड्राइव किया, जहां गेंद सीमा रेखा के बाहर गई 4 रनों के लिए। तो वहीं 90 ओवर की समाप्ति के बाद दिन के खेल की समाप्ति की घोषणा कर दी गई, जहां तक भारतीय टीम ने अपने 2 विकेट खोकर 318 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए हैं और इस दौरान तक यशस्वी जायसवाल अपने दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे हैं और बेहतरीन 173 रनों की पारी खेल मैदान पर मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल भी 20 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं, जहां दिन के पहले दिन भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और वेस्टइंडीज की टीम को पूरी तरह ही बैकफुट पर धकेल दिया है। जायसवाल ने दिन का खेल खत्म होने तक 253 गेंदों में 22 चौके की मदद से 173 रन बनाए। जायसवाल ने दूसरे विकेट के लिए साई सुदर्शन के साथ मिलकर 193 रनों की साझेदारी की और इस साझेदारी के दम पर भारतीय टीम स्टंप्स पर 2 विकेट के नुकसान पर 318 रन बनाने में सफल हुई। जायसवाल ने इस दौरान कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। तो दोस्तों, आपको भारतीय टीम की तरफ से आज की बल्लेबाजी का प्रदर्शन कैसा लगा और आप यशस्वी जायसवाल की इस शानदार पारी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।